हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पुत्रता एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एकादशी 31 दिसंबर यानी 2025 साल की आखिरी एकादशी है। सर्वप्रथम पूजनीय एकादशी है। पुत्र की प्राप्ति के लिए और मन की बच्चों की दीर्घ उम्र की उनकी जितने भी कष्ट हैं दूर होते हैं। ये व्रत किया जाता है। पुत्रता एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आइए चलते हैं कैसे पूजा करनी है पुत्रता एकादशी की, जो हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो। एकादशी वाले दिन तो पूजा कैसे करनी है, तो आइए चलते। तो सबसे पहले हम नहा धो के सूर्य भगवान को और तुलसी माता को जल चढ़ाइए। और एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले उठ के देखिए, जल्दी से उठ के सारा काम करके हम तुलसी में जल और सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद अपने मंदिर में आ गए थे। मंदिर में आने के बाद में सबसे पहले हमने अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को जगाया। जो अभी तक ठंडक में सो रहे थे इनको भी थोड़ा समय देर से जगाती हूँ, लेकिन एकादशी वाले दिन थोड़ा जल्दी जगाना पड़ जाता है क्योंकि स्नान वगैरह अच्छे से कराना पड़ता है। तो देखिए, सब लड्डू गोपाल जी को मैंने सबसे पहले उठा दिया था। उठाने के बाद में उनको गर्म पानी दूध सब पिलाने के बाद में ही मैंने उनको स्नान कराया। तो पानी भी गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए लड्डू गोपाल के स्नान के लिए। और उसके बाद में हमने दूध से स्नान कराया। दूध से स्नान कराने के बाद में मैंने इनका जितना भी श्रृंगार होता है, गर्म वस्त्र पहना के जितना है वो मैंने श्रृंगार वगैरह लड्डू गोपाल जी का अपने पूरा करा दिया था। क्योंकि पुत्रता एकादशी है तो अच्छे से इनकी सेवा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हर मनोकामना पूर्ण होती हैं अपने बच्चों के लिए। मनोकामना जो भी इच्छा पूर्ति होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जहाँ हमें पूजा करनी है या मंदिर के जहाँ आप डेली पूजा करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं और अलग चौकी लगा के भी कर सकते हैं। तो चौकी लगाने जहाँ भी आपको पूजा करनी, तो सबसे पहले वहाँ साफ़ सुथरा कर लीजिए। और इसके बाद में पीला वस्त्र ज़रूर से ज़रूर बिछाइए। अगर पीला नहीं है तो आप लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने तिल और फूल का आसन दे दिया था, क्योंकि बिना आसन के कोई भगवान की फ़ोटो या कुछ भी हो नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान विष्णु हर की फ़ोटो मैंने रख दिया था, क्योंकि हमारी फ़ोटो बहुत बड़ी है तो नीचे उतारना संभव नहीं हो पाता है। तो सबसे सर्वप्रथम गणपति पूजा होती है। तो सर्वप्रथम मैंने गणपति जी को स्नान वगैरह कराने के बाद में उनको भी स्थान पे विराजमान कर दिया था। फिर हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार वगैरह हो गया था तो उनको भी विराजमान कर दिया। फिर उसके बाद में लड्डू गोपाल जी के पास में गाय को भी मैं उनका स्थान ग्रहण करा दिया था, क्योंकि गाय को भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और तुलसी का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसलिए मैं तुलसी पहले से, अगर एकादशी है संडे है तो उसके पहले मैं तोड़ के एक गिलास में जल भर के रख लेती, जिससे काफ़ी दिनों तक हरी भरी रहती हैं और सही भी रहता है, सूखती भी नहीं है तुलसी माता हमारी। तो उसके बाद में हमने तिल और आसन दे दिया था फूल का। तो हमने जोत भी जला के रख दिया था। जोत जलाने के बाद में जो भी भोग आपने तैयार किया है तो उस भोग को भी हमने गणपति यानी विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी को समर्पित किया था। भोग लगाने के बाद में फिर उसके बाद में फूल वगैरह अगर पीले हैं तो फूल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं भगवान को। और हर विष्णु की कृपा है तो आप अगर शंख है तो शंख का भी पूजन ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि यह लक्ष्मी का प्रतीक होता है, विष्णु का प्रतीक होता है। तो ज़रूर से ज़रूर करिए। उसके बाद में जो भी फल फ्रूट आपके पास में हो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का भोग हमने अलग चढ़ाया था, क्योंकि उसमें तुलसी दल डालते हैं। और अपने गणपति जी का अलग भोग हमने लगा दिया था। उसके बाद में ये भोग लगाने के बाद में सभी भगवान को मैंने टीका वगैरह चंदन वगैरह सब कर दिया था। इसके बाद में हमारा जो भी भोग होता है यानी दूध का भोग, पुत्रता एकादशी है तो इसमें दूध का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। दूध का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। इसलिए मैंने दूध का भोग लगा दिया। फिर इसके बाद दक्षिणा जो भी आपके पास में हो वो चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा से ये होता है ना कि जो भी अगर हमारी पूजा में कमियां रह गई हो, हमारी कमियों को दूर करता है। उसके बाद पुस्तक जो मतलब जिसमें हमारी व्रत कथाएँ होती हैं एकादशी की, वो उसको भी मैंने भी पूजन करती हूँ। तो टीका वगैरह लगा के मैंने भी उनको भी विराजमान कर दिया था। तो मैं गणपति जी को दुर्वा चढ़ाने भूल गई थी, तो गणपति जी को मैंने दुर्वा घास जो होती है उसको भी चढ़ा दिया था। तो इसी तरह हमारी देखिए पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। तो प्रेम पूर्वक जो भी हमारी पूजा होती है संपन्न हो जाती है पुत्रदा एकादशी की। तो इसमें देखिए हाथ में पुष्प और तेल ले लेंगे
उसके बाद में सुनेंगे कथा। तो कथा इस वीडियो में हम नहीं डालेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। कथा मैं अगली वीडियो में डालूंगी। तो ज़रूर से ज़रूर अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, फुल वॉच टाइम करिए ताकि आगे बढ़ने का हमारा भी मनोबल बढ़े। और प्यारा प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लड्डू गोपाल जी के लिए आप लोग लिखा करिए। तो आप लोगों को दिल से राधे राधे। एकादशी की कामना है कि आप लोगों के घर में जो भी पुत्र जिनके नहीं है उनकी अगर ये पूजा पाठ व्रत करती है तो हर मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। तो इसलिए अब तन मन से लड्डू गोपाल जी की और भगवान विष्णु की पुत्रता एकादशी का पारण और व्रत जरूर से ज़रूर करें अपने बच्चों के लिए, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, उनकी तरक्की उन्नति के लिए। तो ज़रूर से ज़रूर करें। मन में धारणा लेनी है और आरती करनी प्रेम पूर्वक। और आप सभी लोगों को राधे राधे। पुत्रता एकादशी की हार्दिक